श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 19 दिसंबर और कल है 20 दिसंबर। मैं आपको पहले बता दूं कि ये दोनों दिन सर्वपितृ अमावस्या का दिन माना गया है पौष मास का। तो इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, आप इस उपाय को 19 तारीख को भी कर सकते हो और 20 तारीख को भी कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत स्पेशल सी वीडियो है। मैंने आपको एक बार नहीं हजारों बार बताया है कि जो अमावस्या का दिन होता है उसे हम अपने पितरों को समर्पित करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम अपने पितरों को समर्पित कर रहे हैं तो हमें उन्हें खुश करने के लिए इस दीपक को लगाना होगा, ठीक। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। दीपक जब कभी भी पितरों के लिए लगाया जाता है, ध्यान रखना होगा वो दीपक मिट्टी का होता है। कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको। जैसे पहली बात हो गई, मिट्टी का होता है। जो दिया हम इस्तेमाल करते हैं उस दीपक में हमेशा घी का दिया लगाया जाता है। तीसरी बात आपको जो जानने वाली है वो ये है, हमेशा अपने पितरों को जो दिया लगाओगे वो लंबी बत्ती का होगा, ठीक। तीन चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक। अब जो चौथी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उन बातों को भी ध्यान से समझ लो। पितरों के लिए कुछ ऐसे स्थान बताए गए हैं जो सर्वोपरि होते हैं, ठीक। जैसे सबसे पहला स्थान ऐसा माना जाता है कि अगर आपके घर के आसपास में नदी, तालाब, सरोवर है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लेते हैं नदी नहीं है तो कुछ ऐसे और जगह बताए गए हैं जो हमारे पितरों के तुल्य हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पीपल का पेड़, ठीक है ना। जैसे वट का पेड़ जिसे हम प्यार से बरगद का पेड़ भी बोलते हैं। चौथा बेल का पेड़, ठीक। तो अगर आपके घर के आसपास में नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी नहीं है तो ये जो तीन वृक्ष होते हैं, पीपल का पेड़, वट का पेड़ और बेल का पेड़, इन तीनों वृक्षों के नीचे भी अगर दिया आप लगाते हो तो ये भी किसके तुल्य माने गए हैं, हमारे पितरों तक ही आपकी बात पहुंचती है। अब यहाँ पर एक सवाल और होता है। मान लेते हैं आपके घर के पास में नदी भी नहीं है, आपके घर के पास में पीपल भी नहीं है, वट का पेड़ भी नहीं है, बेल का पेड़ भी नहीं है। अब क्या करोगे? तो एक स्थान आपके घर के अंदर ही बताया गया है और वो स्थान होता है मटका। क्या लिखा हुआ है शास्त्रों में? मटका। लेकिन अब आज के टाइम पे क्या हो गया है कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि मटके का स्थान किसने ले लिया? नल ने ले लिया। किसने ले लिया? आरओ ने ले लिया। कहने का मतलब क्या है, आपके घर के पास में या घर के अंदर जहाँ से पानी के निकलने का स्रोत है और आप उस पानी से अपनी प्यास बुझाते हो, पीने के पानी का स्थान घर में जहाँ पर भी हो वहाँ पर इस दिए को लगाओगे। बातें क्लियर हो रही हैं जो बता रहा हूँ ना, ठीक। अब देखो, बारी आती है दीपक को लगाने की। दीपक के नीचे जब कभी भी पितरों के लिए दिया लगाया जाता है, आपको दो चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। दीपक के नीचे हमेशा कोशिश करो चावल के दाने को रखेंगे। क्या रखेंगे? चावल का। दो चीज़ें तो मैंने बता ही दी कि दीपक के अंदर घी डालेंगे और बत्ती कौन सी लगेगी? लंबी बत्ती, है ना। अब यहाँ पर एक नियम और समझना होगा। वो नियम क्या कहता है? ये जो बत्ती का मुख आपको दिखाई दे रहा है ये किसकी तरफ होगा? साउथ डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण दिशा। दक्षिण ही क्यों होगा? ऐसा माना जाता है, जैसे देखो कोई भी काम करना होता है लोग कहते हैं अच्छा इधर दक्षिण मत बैठो। क्यों? क्योंकि ये हमारे पूर्वज का स्थान है, ये हमारे पितरों का स्थान है। जब कोई भी इंसान की घर में डेथ हो जाती है तो जब खाना खाने की बारी आती है तो कैसे कहते हैं कि भाई दक्षिण की तरफ बैठो। क्यों? क्योंकि ये हमारे पितरों को समर्पित होता है। इसीलिए जो बत्ती का मुख होगा वो साउथ डायरेक्शन रखेंगे, ठीक। बारी आती है दीपक को जलाने की तो आप इस दीपक को जलाओगे। लेकिन जब जला भी रहे हो तो यहाँ पर किसका स्मरण करना है? पितरों का ही स्मरण करना है। और इन पितृ में भी पितरों के देवता होते हैं। क्या नाम है उनका? अर्यमा। कुछ लोग अर्यमन बोलते हैं, कुछ लोग आर्यमा बोलते हैं, कुछ लोग अर्यमा बोलते हैं। जो भी आपको बोलना हो आप अपनी सुविधा हिसाब से बोल सकते हो। करके दीपक को जला देना, इससे आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, दीपक सिर्फ जला करके नाम बोल देने से ही काम नहीं होता है, यहाँ क्षमा याचना करने का भी प्रावधान बताया गया है। कैसे? हे पितृदेवता,
हमें दान दक्षिणा देने का ढंग नहीं है, हमें पूजा पाठ करने का ढंग नहीं है, हमें किसी भी प्रकार की विधि विधान का ढंग नहीं है। हमसे जो भी त्रुटियां हुई हों, हमसे जो भी गलतियां हुई हों, हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें भोग लगाने का ढंग नहीं, हमें किसी भी विधि का ढंग नहीं, आप हमें नादान समझ के क्षमा करें। ऐसे विनती प्रार्थना करने से हमारे पितृ जल्दी प्रसन्न होते हैं, यानी जल्दी खुश होते हैं, और हम उनसे जो कुछ भी मांगना चाहते हों अगर मांग लेते हैं तो हमारी बातों को सुनते हैं और हमारी इच्छा को भी पूर्ण करते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे पहले उपाय के बारे में हमने बातें कर ली हैं, और पितृ अमावस्या के दिन दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। और ये जो दूसरा उपाय होगा स्पेशली हम लोग करने वाले हैं अपने घर की खुशियों के लिए। घर में खुशियाँ कब आती हैं पता है आपको? जब घर में रोग बीमारी ना हो, है ना। मतलब किसी भी प्रकार का रोग घर में ना आए, लोग परेशान ना हो घर में, तभी तो खुशियाँ आएंगी घर में। तो उसी को दूर करने के लिए इस उपाय को कर रहे हैं। ठीक, देखो यहाँ पर काला तिल दिखाई दे रहा है। ठीक, आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी एक चुटकी काले तिल की। कभी भी जब पितृदोष को दूर करने के लिए आप कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करो तो उसकी गिनती नहीं करनी है। ठीक है ना। बस आपको एक चुटकी उठा लेना है। क्या? काला तिल, है ना। काला तिल तो उठा लिया। अब तांबे का पात लीजिएगा, जल भरिएगा। काले तिल को कलश के अंदर नहीं डालेंगे, ठीक। लेकिन पितरों को खुश कर रहे हो तो गंगा जल ज़रूर लोगे। गंगा जल लेना और फिर आप इस कलश को लेके पहुंच जाना देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच के सबसे पहला काम करना है आपको एक लोटा जल। सबसे पहला काम एक लोटा जल। अब जो आपके पास में काला तिल है उस काले तिल को शिवलिंग के ऊपर से घुमाना होगा। कैसे घुमाओगे? जैसे घड़ी टिक 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 ऐसे करते हुए गोल घूमती है, तो घड़ी जिस दिशा में घूम रही है उसी दिशा में ऑड नंबर में घुमाना है। ऑड नंबर मतलब चाहे 3 बार घुमा दो, 5 बार घुमा दो, 7 बार, 9 बार, 11 बार, ऐसे करके घुमाएंगे। ठीक है ना। घुमाने के बाद में क्या करना है, उस काले तिल को जो भी व्यक्ति घर में बीमार हो, परेशान हो, या फिर बहुत दिक्कतों का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ता, तो उसका नाम और गोत्र बोल करके उस काले तिल को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, है ना। करके देखिएगा घर से रोग बीमारियां दूर जरूर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो पे करने वाले तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है बेल पत्र के साथ में। कैसे करने हैं, क्या फ़ायदे हैं, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और दूसरी बात, अगर आप लोगों को पूजा पाठ से संबंधित कोई भी चीज़ मंगानी हो, चाहे वो रुद्राक्ष हो, चाहे वो चंदन हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जो आपको आसानी से नहीं मिलती और शुद्ध और असली नहीं मिलती, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। मेरा पर्सनल नंबर है, प्लीज़ कॉल मत करिएगा, सिर्फ आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको जो भी चीज़ें कहोगे उससे बहुत ही कम प्राइस में और जल्दी से जल्दी भेज दूंगा। ठीक है ना। चलो अब समझ लेते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पर आप लोग को बेलपत्र दिखाई दे रहा है ना। जब कभी भी बेलपत्र के बारे में बातें होती हैं, मैंने हमेशा और हमेशा बताया है कि अगर वो दिन अमावस्या का हो तो इससे आप अपने पितरों को तृप्त कर सकते हो। मैंने क्या बोला? तृप्त। देखो, तृप्त करने में और पितरों को खुश करने में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? अगर आपने अपने पितरों को खुश किया ना, तो आपको हर वर्ष खुश करना पड़ेगा उनको। लेकिन अगर एक बार आपने तृप्त कर दिया तो आपको हर साल उनको खुश करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार तृप्त कर दिया तो फिर वो कभी आपको परेशान नहीं करते। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। इस उपाय के लिए आखिरी उपाय है हमारा आज के इस वीडियो का। तो हमें एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी और मात्र चावल के एक दाने की आवश्यकता होगी। ठीक। बेलपत्र का ये जो बड़ा वाला पत्ता दिखाई दे रहा है, इस पत्ते पर आप उसी एक चावल के दाने को रखोगे, है ना। प्रॉब्लम कहाँ पे है? घर में ही तो है। इस बेलपत्र को, चावल के दाने को लेकर के आपके घर में जहाँ पे आरओ लगा हो, मतलब जहाँ से आप पीने के लिए पानी लेते हो, उस पीने वाले पानी के स्थान पर आप खड़े होना, हाथ जोड़ करके विनती करना, आपकी जो इच्छा हो, आपकी जो मनोकामना हो,
वो आप अपने पितरों से कहेंगे और फिर तांबे के पात्र में जल को भरेंगे। पहुंच जाना देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक। यहाँ पर पहुंच करके जो बेलपत्र होगा उसे पितृ देवता अर्यमा के नाम से समर्पित करके और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। इससे कभी आपके पितृ नाराज नहीं होते हैं और खुशियाँ घर में बरकरार रहती है ना। मैंने कोशिश की अच्छा समझाने की। कोई चीज़ समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।